हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आज। बहुत ही दुखद बात है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वारीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, वो हमारे 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxycan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सीज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी टू इम्पोज कंप्लीट लॉकडाउन इन दिल्ली टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, आप गवर्नमेंट टू एससी। तो एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली की कितनी सीरियस है, ख़राब है। तो आप गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो लोग कंप्लीट लॉकडाउन करने वाले हैं दिल्ली में। और जो भी इसके डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, चलिए देखते हैं। Ahead of the hearing on air pollution in Delhi NCR, the AAP government has told the Supreme Court that it was ready to take steps like complete lockdown to control air pollution. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था कि एक एफिडेविट फाइल की गई थी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के द्वारा। तो उसमें जो हियरिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके रिप्लाई में दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी वो मेजर्स हो सकते हैं वो लेगी इस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और जो भी कंप्लीट लॉकडाउन जो है दिल्ली में लगाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। और ये आगे जाकर इसमें कई ज़्यादा मेजर्स लेने वाले हैं, ऐसा रिप्लाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया था। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड द टॉप कोर्ट दैट सच ए स्टेप हाउएवर वुड बी मीनिंगफुल इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द एनसीआर एरियाज इन नेबरिंग स्टेट्स। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली के आसपास एरिया से भी हो रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी हो रहा है। तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अच्छा स्टेप होगा कि हम लोग एनसीआर के साथ साथ जो भी उसके नेबरिंग स्टेट्स होते हैं उसमें भी अगर मेजर्स लें तो उसमें दिल्ली एनसीआर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। GNCTD, Government of National Capital Territory of Delhi, is ready to take steps like complete lockdown to control the local emissions. However, such a step would be meaningful if it is implemented across the NCR areas in neighboring states. Given Delhi's compact size, a lockdown would have limited impact on the air quality regime. तो उन्होंने कहा है कि जो भी लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन दिल्ली में लगाया जाएगा। और दूसरे जो भी नेबरिंग स्टेट्स है दिल्ली के आसपास, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया है, उसके आसपास जो भी नेबरिंग स्टेट्स है अगर उसमें भी हम लोग लॉकडाउन लगाते हैं तो दिल्ली एनसीआर पर भी ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। The issue would need to be addressed at the level of air east involving NCR areas. In view of the above, we are ready to consider this step if the same is mandated for the entire NCR areas by the Government of India or by the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, an affidavit filed by the Delhi government said. तो इस पर्टिकुलर रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि एनसीआर में, सिर्फ एनसीआर में ही हम लोग अगर मेजर्स लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी दूसरे स्टेट्स जो है उनमें भी जो है मेजर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर जो भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कमीशन है उनको भी जो भी कैपिटल रीजन है या फिर उनके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उन पर भी इनको जो है पाबंदी लगानी पड़ेगी, तभी जाकर हमें किसी भी एरिया में फ़र्क मिलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। द एफिडेविट जो सबमिट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो की गई थी। द एफिडेविट वॉज सबमिटेड इन रिस्पॉन्स टू ए प्ली फाइल्ड बाय द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आदित्य दुबे एंड लॉ स्टूडेंट अमिन बंगा। तो जो भी प्ली फाइल की गई थी पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी मेजर्स लेने चाहिए उसके लिए प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके जवाब में उसके एफिडेविट ने दिल्ली एनसीआर में रिप्लाई किया था कि वो कंप्लीट लॉकडाउन और मेजर्स लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्ली जो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो की गई थी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आदित्य दुबे एंड लॉ स्टूडेंट अमन बंका के द्वारा, who sought directions to provide stubble removing machines to small and marginal farmers for free. तो उन्होंने इसलिए फ़ाइल किया गया था जो भी स्टबल रिमूविंग मशीन्स होती हैं उसको जो भी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी जो भी स्टबल रिमूविंग मशीन्स होती हैं उनको प्रोवाइड करें डायरेक्शंस की वो कैसे यूज़ करें, वरना वो स्टबल बर्निंग करते करते ज़्यादा पोल्यूशन भी फैल सकता है। Terming the rise in air pollution in Delhi NCR an emergency situation, the Apex Court on Saturday suggested clapping a lockdown
in the national capital as it asked the center and the Delhi government to take immediate measures to improve the air quality. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हियरिंग चली थी, जिस एफिडेविट ने दिल्ली एनसीआर ने रिप्लाई दिया था, उस हियरिंग में उन्होंने कहा है कि दिल्ली एनसीआर को इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर किया गया है ताकि जो भी नेशनल कैपिटल है या फिर सेंटर जो है इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके, क्योंकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा है। और इन्होंने इमरजेंसी इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया ताकि दिल्ली गवर्नमेंट आगे आकर उसको इमीडिएट मेजर्स ले सके। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को आप इमीडिएट मेजर्स लीजिए ताकि एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो सके। द कोर्ट हैड सेड द सिचुएशन ऑफ पोल्यूशन इज सो बैड दैट पीपल आर वेयरिंग मास्क इनसाइड देयर हाउसेस। इतनी सिचुएशन वर्स हो चुकी है कि लोग अपने घरों के अंदर भी मास्क पहन रहे हैं। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर घरों में भी मास्क पहन रहे हैं तो कितना पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन को उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इट हैड सेड दैट देर आर अदर रीजन्स फॉर पोल्यूशन, ना कि कई सारे रीजन्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पोल्यूशन के लिए, सच एज व्हीकुलर एमिशंस। जैसे जो भी ट्रैफिक से दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो उसके व्हीकल्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसका एमिशंस की वजह से उसमें जो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उसकी वजह से भी इस पोल्यूशन हो सकता है। फायर क्रैकर्स, रिसेंटली दिवाली गई है तो उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन हो सकता है। एंड डस्ट एंड सिंगलिंग आउट स्टबल बर्निंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। सिर्फ स्टबल बर्निंग जो भी आसपास के स्टेट्स या फिर सिटीज़ जो स्टबल बर्निंग करते हैं उसी को प्रॉब्लम ठहराना उसका सोल्यूशन नहीं है। इससे कई ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। The apex court had also expressed concern that schools in the city have opened and children are being exposed to severe pollution conditions. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बच्चों के जो भी स्कूल्स हैं वो ओपन किए गए हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है। उसके लिए भी उन्होंने कंसर्न जताया है कि चिल्ड्रंस जो है पोल्यूशन के पोल्यूशन कंडीशंस के तरफ जो है एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको भी शट डाउन करने का प्लान जो है दिल्ली गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी कहा है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलते हो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।